दो बहनें बाढ़ में बह गईं। बड़ी बहन पूरी ताकत से छोटी बहन को लकड़ी के तख्ते पर चढ़ाने लगी, लेकिन तख्ता दोनों का वजन नहीं सह पाया, तो बड़ी बहन ने खुद तख्ता छोड़ दिया और अपनी बहन को बचने का मौका दे दिया। छोटी बहन रोती हुई तख्ते पर चढ़ गई। वो इतनी रोई कि बेहोश हो गई और पूरी रात पानी में बहती रही। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसके पास एक मुर्गी खड़ी थी। भयंकर बाढ़ अब बस एक छोटी सी पानी की धारा बन गई थी और वह एक वीरान रेगिस्तान में थी। वो डर गई। तभी उसने देखा कि थोड़ी दूरी पर एक हरा भरा नखलिस्तान है। अचानक मुर्गी बोलने लगी और कहा, ये रेगिस्तान बहुत खतरनाक है। लड़की चौंकी और जल्दी से मुर्गी को उठाकर नखलिस्तान की ओर भागने लगी, लेकिन उसे पता नहीं चला कि जिस पत्थर पर वो चली वो जिंदा हो गया। आगे उसे एक पेड़ मिला जिस पर डिब्बों वाले फल लगे थे। भूख लगी थी तो उसने 2 डिब्बे तोड़ लिए ताकि मुर्गी के साथ खा सके, पर अंदर निकला था भुना हुआ मुर्गा और शाहबलूत। मुर्गी ने झेंपते हुए नजरें फेर ली और कीड़े ढूंढने लगी। खाना खाकर लड़की जंगल की ओर बढ़ी। जंगल में उसे एक पुराना टूटा फूटा शहर दिखा। शहर में इंसानों जैसी पत्थर की मूर्तियां थीं। तभी एक अजीब सा आदमी जिसके शरीर पर पहिए लगे थे उसके सामने आ गया। लड़की डर कर भागी और एक बंद गली में फंस गई। वहीं बहुत सारे पहिए वाले लोग आ गए और रास्ता रोक लिया। तभी मुर्गी ने एक चाबी उगली। लड़की ने चाबी से एक पत्थर का दरवाजा खोला। अंदर एक कांसे का आदमी खड़ा था जिस पर धूल जमी थी। उसके पीछे कुछ निर्देश लिखे थे। लड़की ने उसके शरीर पर लगे गियर घुमाने की कोशिश की। अगले ही पल वो कांसे का आदमी जिंदा हो गया। उसने बताया कि बाहर की सारी मूर्तियां असल में इंसान थे जिन्हें एक बुरे नोम राजा ने पत्थर बना दिया। लड़की को इस शहर को बचाने का काम दिया गया, तभी वह अपने असली घर वापस जा सकती है। लड़की ने खुशी खुशी हाँ कर दी। कांसे का आदमी उसे लेकर बाहर निकला। पहिए वाले सारे लोग आ गए, लेकिन कांसे का आदमी अपने घूमते हुए हाथों से सबको हरा देता है। एक पहिए वाले से पूछकर वह राजा का पता लगाने निकले। वो उन्हें एक राजकुमारी के किले में ले गया, क्योंकि सिर्फ वही नोम राजा के बारे में जानती थी। राजकुमारी लड़की को अपने खजाने वाले कमरे में ले गई, जहां सोना चांदी नहीं बल्कि सुंदर महिलाओं के सिर रखे थे। राजकुमारी ने अपना सिर उतारकर एक खाली अलमारी में रखा और दूसरा सिर लगाकर लड़की से पूछा, कैसी लग रही हूं? डरते हुए लड़की ने कहा, बहुत सुंदर। राजकुमारी खुश हुई, फिर बोली, तू बड़ी होकर बहुत सुंदर बनेगी, और फैसला किया कि लड़की को बंद कर देगी। बड़ी होने पर उसका सिर भी अपनी अलमारी में रखेगी। मुर्गी उसे बचाने आई, पर वो भी पकड़ी गई। कांसे के आदमी के गियर फंस गए और दोनों को एक स्टोर रूम में बंद कर दिया गया। वहां उन्हें एक टूटा फूटा कद्दू आदमी मिला। लड़की ने उसका शरीर जोड़ दिया। वो बोला कि राजकुमारी के पास एक जीवन चूर्ण है जिससे किसी भी चीज को जिंदा किया जा सकता है। लड़की ने योजना बनाई, अगर वो ये चूर्ण ले ले तो भाग सकती है। कद्दू आदमी ने लंबा हाथ बढ़ाकर दरवाजा खोला। लड़की बाहर गई और कांसे के आदमी को दोबारा चालू किया। फिर सभी मिलकर एक उड़ने वाली नाव बनाने लगे। लड़की राजकुमारी की चाबी चुराने गई। खजाने वाले कमरे में सभी सिर सो रहे थे। लड़की ने अलमारी खोली और एक असली सिर देख डर गई। वही राजकुमारी का असली रूप था। घबराहट में एक बोतल गिर गई और सारे सिर जाग गए। लड़की जल्दी से जीवन चूर्ण लेकर भागी। वापस जाकर चूर्ण उड़ने वाली नाव पर डाला तो उसका अगला हिस्सा जिंदा हो गया और पेड़ की पत्तियों से सबको बाहर लेकर भागने लगा। गुस्से में राजकुमारी ने पहिए वाले लोगों को भेजा। उन्होंने पीछा किया, लेकिन रेगिस्तान में घुसते ही रेत बन गए। बाकी डर के मारे वहीं रुक गए। उड़ते उड़ते नाव की रस्सी टूट गई और सब लोग नीचे गिर पड़े। तभी एक चट्टान पर इंसानों के चेहरे उभर आए। ये था नोम राजा का किला। वो बाहर से खतरनाक दिखता था, पर असल में लाल हाई हील पहनने का शौकीन था। वो जादुई जूते थे जिनसे समय और जगह बदली जा सकती थी। नोम राजा ने लड़की से सौदा किया, अगर वह अपने दोस्तों को ढूंढ ले जो पत्थरों में बदले जा चुके हैं तो वह उसे जूते दे देगा, पर अगर वो गलत निकली तो वो भी पत्थर बन जाएगी। लड़की ने मजबूरी में हाँ कहा। कमरे में बहुत सारे पत्थर थे। वो सोच में पड़ गई, कैसे पहचाने? आंखें बंद करके एक पत्थर छुआ, वो सही निकला। एक बिजूका बनकर जिंदा हो गया। उसने बताया कि सारे दोस्त हरे पत्थर हैं। लड़की ने सबको एक एक करके बचाया। नोम राजा गुस्से से कांपने लगा। पूरी गुफा हिलने लगी। उसका विशाल शरीर सामने आ गया। वो सबको खाने की धमकी देने लगा। उड़ती नाव को पकड़कर उसका अगला हिस्सा खा गया। लड़की ने दोस्तों के साथ भागने की कोशिश की, लेकिन नोम राजा पत्थरों से राक्षस बना रहा था। तभी उसने कद्दू आदमी को पकड़ लिया, लेकिन कोई नहीं जानता था कि मुर्गी उसी के सिर में छिपी थी। मुर्गी डर के मारे एक अंडा दे बैठी। अंडा नोम राजा के मुंह में चला गया। उसे बहुत दर्द हुआ। उसकी आंखें चट्टानों से ढक गईं और उसके पत्थर राक्षस भागने लगे। पता चला कि अंडा नोम राजा के लिए जहर था। वो धीरे धीरे गलने लगा और अंत में पूरी तरह पत्थर बन गया। लड़की ने उसके पास से लाल हाई हील उठा ली। पुराना टूटा फूटा शहर चमकने लगा। सारे लोग जो पत्थर बन गए थे दोबारा जिंदा हो गए। सबने जश्न मनाया। लड़की को पता था अब वो घर लौट सकती है। जब उसकी आंख खुली तो वो नदी किनारे थी। उसके घर वाले उसे ढूंढते हुए आ गए, जिन्हें देखकर लड़की बहुत खुश हुई और अपने घर वालों के गले लग गई।